जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू पीएमएस जी के लेक्चर सीरीज़। हम कंप्यूटर की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। फ़र्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। आज हमने सेकंड लेक्चर डिस्कस करना है। हमने कल कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिस्कस किया, कंप्लीट हिस्ट्री की बात की हमने डिटेल में। कल कंप्यूटर की ये सारी हिस्ट्री हमने देखी, ठीक हो गया जी। कंप्यूटर की सारी हमने जनरेशन्स देखी, कंप्यूटर के अंदर हमने कंप्यूटर की फिर एप्लीकेशंस देखी, हमने सॉफ्टवेयर को देखा, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा और हमने डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया। एक एक बात हमने यहाँ पे बताई। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। मैं एक बात बताता चलूँ, आप लोग को क्लियर करता चलूँ कि डे बाय डे होता क्या है कि क्रिटिकल पेपर आते जा रहे हैं, टेक्निकल किस्म के एमसीक्यूज़ आते जा रहे हैं, मेरिट डाउन होता जा रहा है। ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को कवर करें, स्ट्रगल करें, ठीक है, और टाइमर लगा के चीज़ों को करें और विद इन टाइम आप देखें 30 मिनट्स के अलार्म लगाएं और 30 मिनट्स के अंदर देखें आप लोग कितने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ज़्यादा से ज़्यादा जितना इंपॉर्टेंट मटेरियल है मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। पास्ट पेपर्स के सोल्यूशन मैंने आप लोगों को भेज दिए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के भेज दिए हैं, FBR का पेपर सॉल्व करके भेज देता हूँ। बाकी जितने पेपर्स आ रहे हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको सॉल्व करके आप लोगों को भेज रहा हूँ। बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करें, टाइम बचाएँ, टाइम इज़ मनी। ठीक हो गया जी। ये डिस्कस करते हैं। आज हमने जो चीज़ करनी है जी वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हमने कल डिस्कस कर लिया था। हार्डवेयर में आज हम इनपुट और आउटपुट डिस्कस करेंगे। मैं इतना बताता चलूँ कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। देखें जी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहला टाइप जो आ जाती है कंप्यूटर की वो है एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आ जाता है वो है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आ जाता है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जो एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर ये क्या करता है, ये मेजर करता है फिजिकल क्वांटिटीज़ को। एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करता है। ठीक हो गया। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल जो कंप्यूटर था ये यूज़ करता है डाटा को इन न्यूमेरिक फॉर्म। एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि किस कंप्यूटर की टाइप में डाटा जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में यूज़ होता है। तो कोई हाइब्रिड लगा रहा होता है, कोई एनालॉग लगा रहा है, कोई डिजिटल लगा रहा है, पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एनालॉग होता है, डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में हो तो डिजिटल होता है, और उसके बाद इन दोनों कंप्यूटर्स की क्वालिटीज़ को अगर मिलाएं तो बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगली चीज़, ये क्वेश्चन अभी ये PPSC में ये लगा, उन्होंने ये पूछा कि डिस्क्रीट पल्सेस किस कंप्यूटर की टाइप में होती हैं। डिस्क्रीट पल्सेस होती हैं जी डिजिटल कंप्यूटर की टाइप में, और कंटिन्यूअस जो पल्सेस होती हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर होती हैं। ये बात डन हो गई। उसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि लार्ज साइज़ कंप्यूटर होता है, पता होना चाहिए। फिर कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में जो सेकंड नंबर पे आता है वो है माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर को हम PC भी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। MCQs नोट डाउन कीजिएगा। 1981 में एडवर्ड रॉबर्ट ने इसको बनाया। अब कल को आ जाए कि फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है और पता होना चाहिए। और ये IBM कंपनी में काम करते थे तो इन्होंने ये बनाया। अब IBM का क्या था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीनरी। 1911 में इस कंपनी को बनाया गया, IBM को। ठीक हो गया। उसके बाद मिनी कंप्यूटर है, ये स्मॉलेस्ट होता है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर है जो पावरफुल भी है और फास्टेस्ट भी है। ये बात डन हो गई। अब हमने सर डिस्कस करना है कंप्यूटर हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर कल डिस्कस कर लिया था, आज हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर में हमारे पास आ जाता है इनपुट और आउटपुट। तो आए डिस्कस करते हैं हम इनपुट को। इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो इनपुट डिवाइसेस में ये वो नहीं है कि मैं बच्चों वाला इनपुट आप लोगों को पढ़ा के चला जाऊँ। इनपुट डिवाइसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। मैं पास्ट पेपर PPSC के MCQs डिस्कस कर रहा हूँ। मैं क्लास 7th वाला आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे। ठीक हो गया। देखिएगा, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, और इन दोनों से हम इनपुट देते हैं। ये पॉइंटिंग डिवाइस हैं। पॉइंट कहते हैं इशारा करना, कमांड देना, इन दोनों को हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। अगली चीज़ देखिए कि माउस जो था ये बनाया था डगलस एंजल बर्ड ने, ये पता होना चाहिए। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आप इनपुट देते हैं, और कीबोर्ड बनाया जी क्रिस्टोफर शोल्स ने। कैमरा इनपुट डिवाइस, वेबकैम इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड स्कैन, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं।
अब अगली चीज़ ज़रा देखें गौर से। पेपर में आया है कि MICR क्या होता है, OCR क्या होता है, OMR क्या होता है। MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये बैंक्स के अंदर यूज़ होता है। आप जब बार कोड वगैरह उनको देते हैं, वो चेक वगैरह देते हैं, वो जब उसको स्कैन करते हैं तो सारी डिटेल उनके सामने आ जाती है, नाम, कोड, सारा। ठीक है। OCR जो है ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, जबकि OMR जो है ये ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये आप लोग जब पेपर देने जाते हैं PPSC के, तो शीटों के साइड पे देखा करें, जब आप बबल भर रहे होते हैं तो बबल के साइड पे लिखा हुआ होता है OMR शीट, मतलब ऑप्टिकल मार्क शीट। आप बबल भरते हैं, वो यही जाके इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर और वो फ़ौरन मार्क्स निकाल के आपकी शीट चेक कर देता है। एक एक बबल चेक नहीं होते वहाँ पे। ठीक हो गया जी। और फिर फिंगर प्रिंटर जो है ये भी एक, मैंने 12 इनपुट डिवाइसेस आप लोगों को बताई हैं और उनमें से कुछ इन्वेंशंस भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास आ जाता है जी मॉनिटर। मॉनिटर के 2 टाइप्स होते हैं, CRD कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सॉरी कैथोड रे ट्यूब, और LCD हमारे पास है। इसका आ भी जाता है कि LCD क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पता होना चाहिए। प्राइमरी यूनिट ऑफ डिस्प्ले क्या होता है? ये जो डिस्प्ले मतलब होता है शो करवाना। ये जो आप अभी डिस्प्ले अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये डिस्प्ले ही हो रहा है ना, मेरी वीडियो चल रही है आपके सामने, ये डिस्प्ले है। ठीक है। तो प्राइमरी यूनिट ऑफ डिस्प्ले है पिक्सल। आप कहते हैं ना यार पिक्सल फट गया है, कैमरे को हमने जूम किया है तो पिक्सल जो है वो फट गया है और ब्लर हो गई ये चीज़, तो ये पिक्सल होता है। ठीक हो गया। प्राइमरी यूनिट ऑफ डिस्प्ले जो है वो पिक्सल होता है। उसके बाद चीज़ यहाँ पे आती है कि पिक्स की एक्सटेंशन के यूनिट्स क्या हैं, वो है JPE और JPEG। JPEG क्या है, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, और यहाँ से E को निकाल दें तो JPG बन जाएगा। तो JPG होगा जॉइंट फोटो ग्रुप, जॉइंट फोटो ग्रुप, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक हो गया जी। अच्छा, और स्पीकर ये भी हमारी आउटपुट डिवाइस है, हमें वॉइस बार से आती है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ हो गई। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास आउटपुट जो डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर का जो यूनिट है वो है डॉट पर इंच। ये इतना आया पेपरों में कि अब तो बच्चे को याद है। प्रिंटर का जो यूनिट है वो है डॉट पर इंच, और ये है रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की रेजोल्यूशन है डॉट पर इंच। इसकी 2 टाइप्स हैं, प्रिंटर की 2 टाइप्स हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यार इम्पैक्ट प्रिंटर ये है कि ये पेजेस के ऊपर इस तरह डॉट लगाता है, नॉइज़ी बहुत है, शोर बहुत होता है इसमें से। ठीक है। तो नॉइज़ी फॉर्म जो है प्रिंटर की वो है इम्पैक्ट प्रिंटर, पता होना चाहिए। इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। ये दोनों इसकी एग्जांपल हैं। किसकी? इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास आ जाता है लेज़र और इंक जेट प्रिंटर। जिन लोगों ने FSC की है उन्होंने मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर के अंदर ही है ये इंक जेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और डिजिटल प्लॉटर जो है ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की ही मिसाल है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो इनपुट भी हो आउटपुट भी हो। ये जो टच मोबाइल हाथ में उठा के बैठे हो, इसको टच करते हो, इनपुट दे दिया और वो वही चीज़ आपको खोल के देता है, तो वही आउटपुट आ गया। तो एक ही चीज़ जो है वो इनपुट भी है और एक ही चीज़ जो है वो आउटपुट भी है। ठीक है। और मोडेम, ये 2 चीज़ें हैं जो इनपुट भी हैं आउटपुट भी हैं। ठीक हो गया जी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे जो आज हमने डिटेल में इनको डिस्कस किया। बहुत अच्छे से इसको कवर करें। और अब आगे जाते हैं तो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है जी लैंग्वेजेस। उसके बाद मैंने आप लोगों से, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने आप लोगों से मेमोरी डिस्कस करनी है। ठीक है। और इस तरह आगे चलते जाएंगे, कुछ C++ से भी आप लोगों के MCQs करवाने हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी, पास पेपर्स भी सामने रखूँगा आप लोगों के, तो बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।